आज सुनिए हिंदी की कहानीकार, लेखक और आलोचक डॉक्टर पद्मा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी फाइल। तो शुरू करते हैं कहानी फाइल। गाड़ी शहर की सड़कों को छोड़ती हुई गांव की ओर बढ़ने लगी थी। प्रशासनिक अधिकारी और उनका अमला गड्ढे भरे रास्ते को बड़े ध्यान से देख रहे थे। पहले इस गांव में आने के लिए रेल की पटरी के बगल वाले गिट्टी के रास्ते से आना पड़ता था। अब गांव तक पहुंचने के लिए रास्ता बन गया है। गांव में पहुंचते ही गांव के अन्य अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। अधिकारी एसडी सिंह ने पहले से आदेश दे रखा था कि सभी लोग गांव के स्कूल में ही इकट्ठे हों। तहकीकात वहीं होगी। स्कूल का पता एक दो लोगों से पूछा। सरकारी गाड़ी अपनी लय और ताल से फर्राटे भरती हुई रुकी। 3 लोग उतरे। अमले में से अधिकारी को जल्दी ही पहचान लिया हेडमास्टर की निगाहों ने। रुआब, दमखम, कपड़ों की सफ़ेदी, चेहरे का तेज, आँखों का क्रोध, कदमों की कसावट, इन सब से हेडमास्टर ने ताड़ ही लिया। वो अपनी अदबकारी सांसें थामे उनकी अगुवाई कर रहा था। स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उन्होंने देखा कि स्कूल में निर्माण कार्य कुछ दिनों पूर्व हुआ है। नए कमरे भी बन गए हैं, खेल के लिए अलग मैदान है, फर्श भी पक्का हो गया है। वे देख रहे थे कि लोग उनके पास आने को लालायित हैं। अधिकारी की एक नज़र उन पर पड़े तो वे निहाल हो जाएं, और अधिकारी ने इज्जत से बात कर ली तो फिर कहने ही क्या है, मानो सारा जहान मिल गया। एसडी सिंह के मन में कसैलापन छा रहा था। उन्होंने पीछे आ रहे हेडमास्टर से पूछा, कितने टीचर हैं यहाँ? हेडमास्टर उनके प्रति श्रद्धा में लगभग झुकते से बोले, जी सर 5। घनी दाढ़ी के बीच चेहरा पहचानते हुए उन्होंने कहा, आप यहाँ कब से हैं? जी मुझे लगभग 20 वर्ष हो गए। हेडमास्टर साहब उन्हें अपने कमरे की ओर ले गए। कमरे के बाहर तख्ती लगी थी। अवध नारायण सक्सेना, प्रधानाध्यापक। एसडी सिंह ने कमरे का निरीक्षण किया। 6 गद्दीदार कुर्सियाँ और एक अच्छी टेबल भी रखी थी। छत पर पंखा भी अच्छी हालत में दिख रहा था। कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा, अब मुझे पूरा मामला बताइए। हेडमास्टर जी ने कोल्ड ड्रिंक उनके सामने रखकर कहा, सर पहले ठंडा पी लीजिए। एसडी सिंह ने बोतल एक तरफ हटा दी। हेडमास्टर ने उनका भाव समझकर बताना शुरू कर दिया, सर यहाँ एक मास्टर है अफजल, वो शहर से स्कूल में पढ़ाने आता है। थोड़ा रुककर गला साफ करते हुए बोले, सरपंच जी ने उस पर आरोप लगाया है कि अफजल ने उनकी बेटी के साथ अभद्र व्यवहार किया है। इसी बात को लेकर गांव में तनाव है। अफजल को गांव के लोग आने नहीं दे रहे। एसडी सिंह ने कहा, घटना कहाँ हुई? अब तो और भी परेशान हो गए मास्टर जी। घबराते हुए बोले, सर यहीं स्कूल में छुट्टी के बाद हुई थी घटना। मैं अपने घर चला गया था। अंतिम वाक्य कहकर उन्होंने इस घटना से अपना पल्ला झाड़ना चाहा। फिर अफजल और वो लड़की यहाँ क्या कर रहे थे? सर अफजल कमज़ोर बच्चों की अलग से क्लास लेता था, उस दौरान हुआ सब। लंबी सांस खींचकर वे बोले, तो कोई चश्मदीद गवाह? एसडी सिंह ने उनका चेहरा पढ़ना चाहा। उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था, जैसे लाइट जाने के बाद फ्रिज में से पानी की बूंदें उगाती हैं। घबराते हुए बोले, नहीं सर। अफजल कब से नौकरी कर रहा है? सर उसे यहाँ आए हुए 2 साल हो गए। हेडमास्टर पसीना पसीना हुए जा रहे थे। हवा का रुख तय करता है कि चिंगारी से आग जलाना है या आग लगाना। जिला मुख्यालय के अधिकारी चिंतित थे कि घटना सांप्रदायिक हिंसा न बन जाए, गांव का तनाव शहर में न फैल जाए। जरा सी बात बवंडर का रूप अख्तियार कर भीड़ के पास पहुंचती है तो भीड़ विचलित होकर अविवेकी बन जाती है और सत्य तक पहुंचने का सामर्थ्य भी नहीं करती। गहरी सोच में डूबे सिंह साहब ने कहा, पहले भी शिक्षकों पर ऐसे आरोप लगे हैं? हेडमास्टर सकपका गए। वो क्या उत्तर दे, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। जी नहीं सर। उन्होंने आदेशात्मक लहजे में कहा, फरियादी को बुलाओ। एसडी सिंह के साथ आए लोग बाहर चले गए। सन्नाटा बहुत कुछ बयां करता है, उसकी अपनी भाषा होती है। स्थितियां अपने अनुरूप वातावरण का कलेवर तैयार करती हैं। तभी तो 13वीं का बोझ, भंडारे का बोझ और किसी उत्सव आदि के भोज में वैसा ही माहौल व्याप्त हो जाता है। यहाँ का सन्नाटा भी राख के नीचे दबी चिंगारी की आमद दर्ज करा रहा था। राम नारायण चौधरी को बुलाया गया। उसके सिर में सफ़ेदी छा रही थी, आंखों पर चश्मा चढ़ा था, कलफ लगे कपड़ों का कड़कपन उनकी चाल में भी दिख रहा था।
अपनी ठसक में एक हाथ ऊपर को थोड़ा सा उठाते हुए चौधरी राम नारायण ने नमस्ते की। गर्व से अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सरपंच राम नारायण चौधरी। सिंह साहब ने देखा बुढ़ापा सिर चढ़कर बोल रहा था, पर अकड़ अभी भी ज्यों की त्यों थी, मुर्दे की अकड़ की तरह। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मूछें ऊपर की ओर तलवार की नोक के समान उठी हुई थीं। चेहरा और चाल का चरित्र से गहरा नाता होता है। उन्होंने सरपंच शब्द पर कुछ ज़्यादा ही जोर दिया। रसूखदार को समय और सत्ता बदलने से कोई मतलब नहीं होता, वो तो हर हाल में अपना प्रभाव जमाए रखना चाहता है। उन्होंने सरपंच की ओर इशारा करते हुए कहा, आप बताइए क्या घटना है। सरपंच ने कहना शुरू किया, अरे साहब, ये अफजल मास्टर ने हमारी लड़की के साथ गलत व्यवहार किया है। स्कूल और गांव की इज्जत की बात थी जो हमने बात गांव के बाहर नहीं जाने दी। वो पढ़ाता लिखाता कुछ नहीं, बस हमारी लड़कियों को गलत नज़रों से देखता है। उस दिन तो हद ही हो गई साहब। उसने मेरी लड़की का हाथ पकड़ा, उसके कंधे पर हाथ रखा और साहब क्या कहूँ, कहते हुए शर्म आती है। हम अपनी बेटी के साथ हुई घटना कैसे बताएं? तो आप लड़की को बुलवा दीजिए, एसडी सिंह ने बात काटते हुए कहा। सरपंच थोड़ा तैश में बोला, अरे साहब, वो छोटी है और बहुत डरी हुई है, मैं बता तो रहा हूँ आपको सब कुछ। सिंह साहब ने बीच में टोकते हुए कहा, किस कक्षा में है तुम्हारी लड़की? जी कक्षा 8 में। तो तुम्हारी लड़की इतनी छोटी कक्षा में है? नहीं साहब, वो मेरे बेटे की बेटी है। मेरी बेटियां तो अपनी ससुराल में हैं। सिंह साहब ने कहा, आपकी लड़कियां भी इसी स्कूल में पढ़ी हैं? जी साहब। तो क्या उनके साथ भी कभी किसी ने गलत व्यवहार किया था? यह प्रश्न सुनकर सरपंच चौंक गया। उसकी बूढ़ी आंखें एसडी सिंह के चेहरे को गहराई से देखने लगीं। उसने झिझकते हुए कहा, नहीं साहब। सिंह साहब ने हेडमास्टर की ओर मुखातिब होते हुए कहा, आप बताइए, क्या आपके स्कूल में पहले भी ऐसा कभी हुआ है? हेडमास्टर जी घबरा गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। यदि सच कहते हैं तो सरपंच परेशान करेगा, झूठ भी कैसे कहें? यदि सच पता चल गया तो फिर उनकी खैर नहीं। बीता हुआ कल में पाप की परछाई व्यक्ति के मन को सदा उद्वेलित करती है। वो बेचैन रहता है कि कहीं सच सबके सामने ना आ जाए। सिंह साहब ने हेडमास्टर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मास्टर जी, शिक्षक का काम सत्य बोलना होता है। यदि ये काम शिक्षक नहीं करेगा तो समाज किससे उम्मीद रख सकता है? धर्म भी यही कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं पर एक बेगुनाह को सजा न मिलने पाए। हेडमास्टर ने माथे पर छलक आए पसीने को पोंछा, फिर सरपंच की ओर देखने लगे। सिंह साहब सब कुछ समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मास्टर जी, आपने मुझे पहचाना? हेडमास्टर उत्सुकतावश उन्हें देख रहे थे और स्मृति पटल पर जोर डाल रहे थे। अपना नाम बताते हुए वे बोले, मैं शिवदत्त सिंह। पहचाना? वे आगे बताने लगे, मैं इसी स्कूल में शिक्षक बनकर आया था। मैं उच्च जाति से नहीं था, इसलिए पूरा गांव मेरा विरोध करता था, विशेषकर ये सरपंच जी। मुझे ताने दिए जाते थे, देखो वो मास्टर साहब जा रहे हैं, अब ऐसे लोग आएंगे हमारे बच्चों को पढ़ाने। सरपंच का दबाव था कि मैं उनके घर जाकर उनके बच्चों को पढ़ाऊं, पर मेरा उत्तर था कि मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं। मैं स्कूल में ही सब बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लेता हूं, वहीं पढ़ा दूंगा। वे चाहते थे अन्य लोगों की तरह मैं उनके घर जाकर जी हुजूरी करूं, उनकी हवेली पर जाकर माथा टेकूं। मेरे मना करने पर इन्होंने इसे प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया और मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैंने इनकी लड़की के साथ बदसलूकी की है। सिंह साहब ने उन दोनों के चेहरे पढ़े, फिर बोले, अगर पुलिस केस हो जाता तो मेरा भविष्य बर्बाद हो जाता। मैंने समझदारी से काम लिया और लंबी छुट्टी पर चला गया। मैंने संकल्प लिया कि इस योग्य बनूंगा कि सब मुझे सलाम करें। भाग्य ने मेरा साथ दिया और मेरा पीएससी से नायब तहसीलदार के लिए चयन हो गया। वे पानी पीने के लिए रुके, फिर बोले, वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं आखिरी दिन स्कूल आया तो आप सब मुझे बस तक छोड़ने गए थे। सबके व्यवहार में अचानक अंतर आ गया। सब मेरा सम्मान करने लगे। जो सम्मान मुझे शिक्षक बनकर मिलना चाहिए वो सम्मान प्रशासनिक अधिकारी बनकर मिला। है ना ताज्जुब की बात? सरपंच हैरान हो गया। उसकी हालत खराब हो रही थी। सिंह साहब ने उन दोनों की ओर देखा और कहा, शिक्षक का सम्मान करना सीखो। हम जैसों को अधिकारी बनाने के पीछे शिक्षक का ही हाथ होता है। हेडमास्टर घिघियाते हुए से बोले, सर, आप तो जानते हैं हम पानी में रहकर मगर से बैर कैसे कर सकते हैं। सिंह साहब बोले, हेडमास्टर जी, शिक्षक सच को सच और झूठ को झूठ नहीं कहेगा तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे?
मैं तो शिक्षक ही बना रहना चाहता था, पर आप सबने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस पद को हासिल करूं, जिसे लोग सलाम ठोकते हैं। सलाम ठोकना और सम्मान करना दोनों में बहुत अंतर है। अधिकारी जब तक पद पर रहेगा तब तक लोग उसे सलाम ठोकेंगे, पर शिक्षक के रिटायर होने के बाद भी लोग उसका सम्मान करेंगे। हेडमास्टर घबरा कर पसीना पसीना हुए जा रहे थे। सिंह साहब बोले, ये मैं जानता हूँ कि अफजल निर्दोष है। जो मेरे साथ हुआ वही उसके साथ हुआ। फ़र्क बस इतना हुआ कि वो आपके जाल से बच नहीं पाया। मैंने उसके भी बयान दर्ज किए हैं। उसे पीटने की कोशिश भी की गई, बच्चों को उसके खिलाफ भड़काया। बच्चों ने मना किया तो उन्हें फेल करने की धमकी दी गई। स्कूल में उसके विरुद्ध जाने क्या क्या लिखा तुम लोगों ने। सरपंच की ओर देखते हुए बोले, एक और शिवदत्त सिंह मत बनने दो, लोगों का विश्वास उठ जाएगा शिक्षक की नौकरी से। अफजल का रिकॉर्ड देखा है मैंने, वो बहुत इंटेलिजेंट है। उसके ज्ञान का फ़ायदा उठाओ तो वे कई शिवदत्त तैयार कर देगा, इस गांव की तस्वीर बदल देगा। मैंने स्कूल के बच्चों और उनके अभिभावकों से भी बात की है, वे लोग बहुत पसंद करते हैं उसे। इस गांव को जातिगत और स्वार्थगत मुद्दों से दूर रखो। स्वार्थ की पूर्ति के लिए किस तरह लोग अकारणीय घटना और दुर्घटना को कल्पना का जामा पहना देते हैं। सुनने वाले उन पर आंखें बंद कर विश्वास कर लेते हैं और कूद पड़ते हैं वे सब हवन कुंड में। ऐसे हवन कुंड में जिसका धुआं वातावरण की शुद्धि नहीं करता, बल्कि उसकी तपन न जाने कितनों को जलाकर भस्म कर देती है। उन्हें लगा लोहा गर्म है। वे आगे बोले, देख लो, अपनी गलती सुधार लो, या फिर मैं झूठा केस लगाने के आरोप में जेल भेज दूं। कहकर वो बाहर निकल गए। सरपंच का बुरा हाल था। वो दौड़ते हुए पीछे भागा और पैर छूने लगा कि साहब हमें बख्श दो, हमें माफ़ कर दो, मैं ये केस वापस ले लूँगा और आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। सरपंच ने केस वापस लेने के लिए आवेदन लिखा और साथ में माफ़ीनामा भी। हेडमास्टर ने भी अफजल के पक्ष में अपने बयान लिख कर दिए। एसडी सिंह ने इन सभी कागजातों को फाइल में रखकर उसे बंद कर दिया, जैसे केस भी बंद हो गया हो। सिंह साहब ने फाइल को सीने में भींचकर कसकर पकड़ लिया, जैसे उन्होंने वर्षों पूर्व हुए अपने ही केस पर आज फतेह प्राप्त कर ली हो। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पद्मा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी फाइल। मुझे पूरी उम्मीद है कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।